तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे गुरुजी हैं, जिनको सभी लोग प्यार से धीरेन्द्र गुरुजी बुलाते हैं, जो कि स्टार्टिंग से 9th और 12th का ये केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट इन्होंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाया है, मुझे भी पढ़ाया है। तो आइए मिलते हैं हमारे गुरुजी से। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र गुरुजी न्यामतपुर, और मैं सत्यम का बड़ा आभारी हूँ जो अपने पोस्ट कार्ड में हमें बुलाया। जी धन्यवाद गुरुजी। बाकी मतलब काफ़ी लोगों का सवाल ये है आपसे कि मतलब जो आपका शुरुआती जीवन है वो मतलब किस प्रकार व्यतीत हुआ था। शुरुआत में आपने मतलब कैसे टीचिंग लाइन आपने मतलब स्टार्ट करी कि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए, तो ऐसा मतलब और पहले कुछ और करने का आपका मन था या मतलब कुछ और गोल था आपका, या टीचिंग लाइन ही आपने जस्ट सेलेक्ट करा था फर्स्ट टाइम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और एकदम डिसाइड करके नहीं चलाते हैं कि शुरुआत से हमें टीचिंग में जाना है, कहाँ जाना है। जी जी। जैसा कि यहाँ हमारी शुरुआती जो शिक्षा है वो न्यामतपुर में हुई है जी। और इसके बाद फिर हम उरई चले गए हैं। उरई एसआर इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है, फिर वहीं से भगत सिंह से ग्रेजुएशन करी। ऐसे धीरे धीरे आगे डिग्रियाँ हासिल करते चले गए हैं। लेकिन शुरुआत में हमें जो सभी बच्चों का एक शौक़ रहता है कि आर्मी में जाने का, तो सबसे पहले तो हम आर्मी में बड़ा शौक़ था और हमने तैयारी भी की और फिजिकल में अच्छे से खूब बढ़िया से किया, कहीं कोई कमी नहीं रही। और फिर वो आगे की समय की बात है कि वहाँ नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं। इसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं, बच्चों को शिक्षा के बारे में थोड़ा शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे शुरुआत हुई है। तो जब उस समय हमने शुरुआत की थी तो यहाँ एजुकेशन का बड़ा माहौल ख़राब था और साइंस के बारे में स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। तो हाँ, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह है तो यहाँ स्थिति थोड़ी ज़्यादा नाजुक थी। तो शुरुआत की तो शुरू में बहुत बच्चे इसके लिए तैयार नहीं हुए, बोले ये क्या होता है। धीरे धीरे वही लगभग 2011 में हमने शुरुआत की और चलते चलते उनको बताया तो उन्हें लगा कि जो थोड़े सब्जेक्ट हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री टफली हैं और इनमें हम असफल हो रहे हैं ज़्यादातर। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भाई इसमें हमें जाना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, सीखी, और उनको समझाया, थोड़ी मेहनत की। शुरुआत में कठिनाइयाँ तो आती हैं, बच्चों को समझाना कि नई चीज़ है, नई हालांकि है बहुत पुरानी, वो सब्जेक्ट है तो फिर नई कोई चीज़ है नहीं, लेकिन जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए नई लगत थी। और फिर धीरे धीरे 2, 4, 10, 20, 50 ऐसे बच्चे बढ़ते चले गए हैं। तो आपने मतलब बचपन में मतलब आपने क्या सोची थी कि आपको मतलब एक गोल होता है ना सबका कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मतलब स्टार्टिंग से आपका क्या मतलब बनने का शौक था? वही तो बता तो दिया, आर्मी में केवल पहले शौक था कि आर्मी में जाएं, और इसके अलावा जब आर्मी का फिजिकल वगैरह करने के बाद सही से वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाए तो फिर मेरा मन हुआ कि हम अब किसी भी लाइन में नहीं जाएंगे और पढ़ाना ही बेटर ज़्यादा समझा। तो गुरुजी जो अभी हमारे भाई हैं वो आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब उनको फिजिकल के लिए मतलब आपको सलाह देना चाहते हैं? जैसे रनिंग में जो बच्चे हैं वो कम रह पाते हैं, बहुत से बच्चे निकल जाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं रह पाते हैं, तो उनको आप कुछ टिप्स वगैरह देना चाहते हैं रनिंग के लिए? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सुना था कि आपने भी मतलब जब आर्मी की तैयारी करी थी तो आपने भी काफ़ी मतलब रेसिंग करी और आप हमेशा फर्स्ट ही आते थे, तो आप थोड़ा अगर टिप्स देना चाहें हमारे भाइयों को। तो सबसे पहले वही बात है कि प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है जी, और रोज़ दौड़ें। और एक बच्चन में क्या होता है कि वो मेंटली दिमाग में रख लेते हैं कि भाई 1600 दौड़ना खाली। 1600 ना दौड़ने पर वहाँ आर्मी ग्राउंड में जब जाते हैं तो वो ग्राउंड बड़ा हो जाता है, जो अंदर से लगा है उसके रेडियस जो होती है ना, बाहर की थोड़ी ज़्यादा हो जाती, अंदर की कम होती है। तो बाहर वाला जो बच्चा है बाहर ग्राउंड के वो इस किनारे पे है, उसको ज़्यादा दूरी पड़ जाती है, तो वो 1600 के हिसाब से तैयारी खींच के कराता है, ज़्यादा हो जाती है। हाँ, और इसके बाद क्या होता है कि जब वो तेज़ी से खींच के 1600 की स्पीड बनी है उसकी रिदम में उसके, तो वो 1700 के लमसम पड़ जाता है। तो इसके लिए वो क्या होता है कि वहाँ वो डिफीट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसको कम से कम कंटिन्यू 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए और अच्छे से खींच के दौड़ना चाहिए और बराबर प्रैक्टिस में रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा प्राणायाम वगैरह है, जो सांस की वगैरह नहीं और खींचने की ताकत होती है, थोड़ा खींचें फिर कम करें, योग वगैरह है थोड़े, इसको ज़्यादा करें, अपने थाई आई सपोर्ट को थोड़ा ज़्यादा मजबूत करें। इसके कारण जो है वो थोड़ा फिजिकल अच्छा बन जाएगा। मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करें। बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस जब तक हम लोग नहीं करेंगे भाई तब तक तो कोई भी ना तो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे ना कोई फिजिकल कर पाएंगे। तो गुरुजी जब आपने गांव में जब कोचिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है, जो कोचिंग का कल्चर जब था ही नहीं इस कोचिंग का मतलब अपने गांव में,
तब आपने कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो मतलब आपके दिमाग में कैसे थॉट आया था कि आप कोचिंग स्टार्ट करें? मुझे लगता कि मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ, सिटी से पढ़ के आया हूँ, वहाँ का माहौल देखा है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयारियाँ कराई जाती हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। तो मुझे लगा कि चलो इनको भी ऐसे पढ़ाते हैं और पूरी उसी मेथड पे पढ़ाते हैं जो हम पढ़ के आए हैं, और यहाँ भी रिजल्ट अच्छा हो, थोड़ी हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है वो भी एजुकेटेड बने थोड़ा। सही बात। और लगे रहते हैं कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कराते हैं, तो उस पर हमने जो कोशिश की है वही कम से कम दामों में स्वेच्छा से जो बने देने की कोशिश करो वही, और पूरी मेहनत के साथ उन्हें। हाँ, मतलब आपका एक टाइप का टारगेट ये रहा है कि हमारा गांव पिछड़ा ना रहे, सभी लोग शिक्षित रहें, भले पैसे, आपने पैसों का कोई वो नहीं करा था, ठीक है। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये होती है जो कोई बच्चा है जो अच्छी तैयारी करता है, वो यूपीएससी की तैयारी करता है या पीसीएस की, आईएएस की वगैरह करता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये बहुत हमारे क्षेत्र में कोई जागरूक तो हुआ है, नहीं तो वही छोटे नौकरियां में, पुलिस है, ये नहीं ज़्यादातर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जब तैयारी करता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये जो ज़्यादा सही है, जो बड़ी से तैयारी करो तो छोटी वाली भी निकाल सकते हैं। हाँ, गांव एरिया में वही रहता है, आर्मी और पुलिस, इसके अलावा कोई जानता ही नहीं है कि ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन बड़ा और करो तो और थोड़ा गांव का जो है माहौल सही होता है, और एक आने वाली पीढ़ी को भी थोड़ी सीख मिलती है कि चलो वो निकल के आए तो हमें भी शौक लगे, हम भी मेहनत करें। अभी तो ये भय एक अपने क्षेत्र में क्या होता है कि भय उनको अंदर इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है, बोले ये नहीं कर सकते हो, 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं। हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं, इंटर का बच्चा जब पढ़ता है 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट को उसे कम से कम 2 घंटा पढ़ना चाहिए, तो इस हिसाब से उसे 10 घंटा तो वो पढ़ना चाहिए। जी जी। तो अब इसमें जाकर जैसे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसमें थोड़े सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, तो हर सब्जेक्ट को 1-1 2-2 घंटा अगर वो पढ़े तो निश्चित है कि वो टाइम बढ़ेगा, और 17-15 घंटा जितना भी हो जाए, जी जी, वो तो हो जाता है ना। शुरुआत में जब आपने कोचिंग स्टार्ट करी थी जी, तो मतलब आपको कोई परेशानी हुई हो, जो मतलब होता है ना कि स्टार्ट अगर कोई नया चीज़ हम करते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी होती, तो ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम हुई थी जब आपने कोचिंग स्टार्ट करी? सभी को होती है, जो तो जी जी, ये तो निश्चित है, और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो परेशानियां तो बनी रहती हैं, लेकिन हम टिके रहे अपनी जगह पे। और आज जो सबको पता है कि कहाँ है, कौन सी स्थिति में, लेकिन अपने क्षेत्र में हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाएं, बच्चा पढ़ा लिखा हो जाए तो वो समझेगा टीचर को कि कौन ज़्यादा बेटर है, और वो पढ़ने की कोशिश करे। तो मतलब लोगों का आपको उस टाइम पे सपोर्ट मिला था, या आपका ज़्यादातर विरोध हुआ था कि नहीं ये कोचिंग गलत करी है, या कोचिंग नहीं खोलनी थी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो सामने नहीं आया, लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं, थोड़े देहात में ऐसा होता है कि मेरे यहाँ आओ, उधर ना जाओ, कुछ लोग कहते उधर जाओ, उधर, हाँ, ये सब चीज़ लगा रहता है, तो ये परेशानियाँ तो रहती हैं, सभी के साथ में रहती, कहीं भी खोलो। जब आपने पहली क्लास स्टार्ट करी होगी तो कितने बच्चे थे आपकी क्लास में, और आपको मतलब क्या फील हुआ था आपकी जब फर्स्ट क्लास आपने ली? वही 6-7-8 बच्चे बस। तो आपको उस टाइम मतलब क्या फील हुआ था जब आपकी जो फर्स्ट क्लास होता है ना कि मतलब ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो उस टाइप का कुछ फीलिंग अलग होती है? नहीं, तो हमने ये नहीं सोचा कि अब 2-4-5 बच्चे हैं तो बंद कर देना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदे के लिए नहीं सोचा ज़्यादातर। हमें केवल ये दिमाग में था कि मुझे पढ़ाना है और अच्छे से थोड़ा पढ़ाना है, यहाँ लोग जानें कि हाँ और भी कैसे पढ़ाई होती है, और कैसे आगे सब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं, और सफल कैसे हुए जाते हैं, अच्छे रिजल्ट कैसे लाए जाते हैं। तो मतलब काफ़ी बच्चे हैं वो मतलब ये कहते हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, जिससे मतलब उनके डाउट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं, तो मतलब ऐसा मतलब कौन सा तरीका है जो आप बताना चाहें कि मतलब अलग है, जो और भी स्टूडेंट्स हैं तो वो समझें और मतलब आगे बढ़ पाएँ? पहले कोशिश तो यही रहती है कि सारे डाउट पहले ही निपटा दें उनसे, बच्चा के दिमाग में डाउट ही ना रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, बच्चा पूछ ही नहीं पाता कि मुझे लगता है इसमें कुछ डाउट नहीं है, तो हम सोचते हैं, हम खुद कहते थे बताओ ये क्वेश्चन हम ही कर देते, फिर उसका आंसर हम ही बताते हैं। तो पहली कोशिश में यही रहती है कि बच्चे के दिमाग में डाउट ना रहे, फिर भी बच्चा है उनके कहीं ना कहीं डाउट बना रहता है, और हम कहते हैं एक बार नहीं 1000 बार पूछो, यहाँ मेरे पास आए हो तो कुछ सीखने के लिए आए हो, ना कि कुछ ऐसे आराम से बैठे रहो, यहाँ आए हो तो सीख कर जाइए। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं
इस टाइम पे मतलब मॉडर्न है हर चीज़, सबके पास फ़ोन है, फिर भी मतलब जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती कर रहे हैं पढ़ाई करने में? गलतियाँ क्या है, ज़्यादातर जो रिवीजन है वो कम कर रहे हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रैक्टिस मांगती है, रिवीजन मांगती है पढ़ाई, और ये तभी संभव हो सकता है जब वो अच्छे से हर सब्जेक्ट का रिवीजन करें। दूसरी बात यह है कि वो ऑनलाइन वगैरह है, बढ़िया है, उनको समय मिल रहा है और अच्छा, अब सुविधाएँ बहुत हैं और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन बस यही थोड़ी दिक्कत होती है कि उनकी देख रेख के लिए एक जो टीचर का एक प्रभाव होता है वो नहीं रहता है। ऑफलाइन क्लास में टीचर का प्रभाव रहता है और बच्चा थोड़े वो बैक साथ में थोड़ा हम कह सकते हैं कि प्रेशर, मान लो कुछ भी मानो, जो लगता है कि यार हम जाएंगे उधर तो हमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा तो पढ़ के जाएं। हाँ, वो मतलब ऑनलाइन में थोड़ी नहीं रहती है, वो फ्री रहता है एकदम। तो जो आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो जो बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री से डरते हैं तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? हमें तो लगता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो बड़ा कठिन हो, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। कठिन कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसका और सीखना चाहिए हमें। जैसे कठिन तो हर चीज़ है, एक मोबाइल लेते हैं, कीपैड चलाते हैं पहले, फिर वो एंड्रॉयड में आते हैं तो वो कठिन लगता है, एंड्रॉयड चलता कैसे है, फिर पता लगा कि वो कीपैड से एंड्रॉयड और ज़्यादा सरल चलाना है। तो जब तक उसके बारे में घुसोगे नहीं, अंदर उसके जानकारी नहीं लोगे, जा कर के उसको समझोगे नहीं, तो नहीं आएगा कोई चीज़। तो अभी मतलब इस टाइम पे 2026 चल रही, आपकी जो लाइब्रेरी है वो भी आपने ओपन करी थी जी, तो मतलब आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया था कि आपको लाइब्रेरी स्टार्ट करनी चाहिए? हमने सुना, देखा कि बच्चा बाहर जा कर के पहले तो ऑफलाइन क्लासें लेता था, फिर पता चला कि वो बाहर जा कर के और एक लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करता खाली। तो हमें लगा कि तो वहाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है, रूम किराया लग रहा है और खर्च बढ़ ही जाते हैं जब बाहर रहते हैं, तो वही सुविधाएं अगर इधर दे दें और कम से कम रुपए में जो बस चलती रहे, व्यवस्था बनी रहे, और यही सब सोचा तो हमने सोच करके ये लाइब्रेरी ओपन की 20 मई 2025 को, और फिर भी बढ़िया है और बच्चे आ रहे हैं आराम से। कोई समस्या होती है तो फिर हम, जैसे वो पढ़ रहे हैं तो डाउट वगैरह रहते हैं तो उनकी हेल्प भी कर देते हैं अपनी जानकारी के अनुसार। जी, तो गांव में जो एजुकेशन है वो बदलने के लिए क्या ज़रूरी है? गांव के एजुकेशन बदलने के लिए सबसे पहले तो यही है कि बच्चे को सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ना है जी, और जब बच्चा नहीं सोचेगा तो नहीं बदल सकते हो। वो मतलब बच्चे पे डिपेंड करता है कि मुझे पढ़ना ही है, और मुझे लगता है कि पढ़ाई से बड़ा कोई काम है ही नहीं है, और पढ़ाई से आसान कोई चीज़ काम नहीं है। सही बात है। 6 घंटे धूप में खेतों में काम करने से अच्छा है कि 6 घंटे पढ़ लो अगर, तो ज़्यादा बेटर है। सही बात है। गुरुजी, आपकी मतलब ज़िंदगी में जो मतलब सबसे इमोशनल डे हो या मतलब इमोशनल मोमेंट हो, ऐसा कुछ हुआ है? सभी के लाइफ में इमोशनल चीज़ें तो आ ही जाती हैं, जी, कभी न किसी लेकर के, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी की लाइफ में आती हैं और उसको वो कवर करके या वो तो झेलता हुआ आगे बढ़ जाता, संघर्ष करता हुआ, और वो इमोशन वही एक दिन खुशी में बदल जाती है। सही बात है। तो मतलब कभी आपको ऐसा लगा हो कि बस बहुत हो गया, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, ऐसा मतलब कभी कोई मोमेंट हुआ है आपके साथ? थोड़ा बहुत आ भी जाता है, ऐसा लगता है कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद, इतना सब पढ़ाने के बाद में कोई फीस कोई स्पेशल कुछ नहीं लेते, जितना कम से कम होता है उतने में हम तो कहते हैं बस 100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से देते रहो, चलता रहेगा। सही बात। बच्चा दे सके हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते कि एक निश्चित नहीं इतना देना ही पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। और लाइब्रेरी है, शायद है अपने यहाँ नियामतपुर में सबसे सस्ती चल रही है, इससे सस्ती हो ही नहीं सकते। जी जी। केवल क्या बच्चा वो भरे और अपनी फुल सुविधा ले ले, और शायद 1000 रुपये में 3 महीने हैं, 300 रुपये के हिसाब से पढ़ रहे, 350 के, तो हमें लगता है ज़्यादा नहीं आज के उसमें। जी भाई, तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करनी हो तो 1000 रुपये में 3 महीने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी फैसिलिटी है वो मैं आपको बता दूंगा, अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और बाकी एक पोस्टर साइड से मैं लगा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो गुरुजी, काफ़ी मतलब इमोशनल और सैड बातें हो गई, तो अब आपके लाइफ में मतलब कोई ऐसा मोमेंट हो जो मतलब आपकी सबसे बड़ी खुशी का कारण हो, ऐसा कोई मोमेंट है?
खुशी का कारण क्या है? सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है कि बच्चा पढ़ लिख कर जब हमारा पढ़ा हुआ बच्चा जब सफल होता है तो बड़ी खुशी होती है। इससे अच्छी खुशी हो ही नहीं सकती है। वो एक बार जाकर कहता है कि बोले कहाँ से पढ़े हैं? बोले गुरुजी ने पढ़ाया है। और जब मिलता है तो और बड़ी खुशी होती है। तो मतलब आपने काफ़ी लोगों को पढ़ाया, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आपको मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसकी अचीवमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ हो, ऐसा मतलब कोई है स्टूडेंट्स? हाँ, ऐसे कई बच्चे हैं, अच्छे व्यवहार कुशल भी बच्चे हैं, सम्मान किया बराबर है, सब बढ़िया बच्चे हैं। नहीं मतलब ऐसा मतलब कोई एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चा हो, ऐसी मतलब किसी का आपको अचीवमेंट पता चला हो कि वो आपके थ्रू पढ़ के गया हो और आपको लगा हो कि हाँ मतलब मेरे से वो पढ़ के गया है और मुझे उसके ऊपर प्राउड है कि वो आज इस लाइन में है या इस फील्ड में सक्सेस है। हाँ, एक दो बच्चे हैं जो पढ़ के गए और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे, तो बड़ी खुशी हुई। वो आके बताया, नोट्स वगैरह दिखाए, तो मैं बड़ी खुशी हमने कि डटे रहना, सफल हो गए जरूर। सही बात। तो वो लगे हैं। तो आपका जो मतलब युवाओं के लिए मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिससे कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और जो हमारे युवा हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव सबके में रहते हैं, तो आप मतलब एक टाइप का मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे जो हमारे आज के युवा है, तो जिससे कि उसे मोटिवेट मिले, मतलब मोटिवेट हो और मोटिवेशन मिले? हमें लगता है कि पढ़ाई ज़्यादा कठिन नहीं है आज के युग में, और सारी समस्याएं पढ़ाई से ही ख़त्म हो सकती हैं। जी। बाकी तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हो गए, तो हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। नहीं, उसमें अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम ज़्यादातर अंधविश्वास में जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी अन्य कामों में जाएंगे। लेकिन पढ़े लिखे हैं तो हर संघर्ष को झेलते हुए समझदारी के हिसाब से और उसको निकल जाओगे उससे। तो गुरुजी चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसे रैपिड फायर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, दो आपको ऑप्शन दूंगा, आपको एक चूज करना होता है, ठीक है। तो आपका जो पहला है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आर्मी या टीचिंग? अब टीचिंग। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर? नहीं, फ्रेंडली ज़्यादा सही। विलेज लाइफ या सिटी लाइफ? सुकून तो विलेज लाइफ में है। ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट क्लास? स्मार्ट क्लास ज़्यादा बेटर। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। मोबाइल से पढ़ाई या बुक्स? बुक से ज़्यादा बेटर। ठीक है गुरुजी, तो मतलब आज की जो पॉडकास्ट है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलेंगे होपफुली किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं? सभी से यही है, हमारी गुजारिश है कि सभी बच्चों से ज़्यादातर हम कहेंगे कि पढ़ाई भी ज़्यादा फोकस करें और पढ़ते रहें, अपनी आगे बढ़ाते रहे पढ़ाई को हमेशा, और डिग्री वगैरह करते चलो। और हम तो कहते हैं अच्छे से पढ़ करके इस समाज में आएँ और बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, अपने छोटे वालों को ज़्यादा प्रेरित करें, क्योंकि वही आगे आने वाले समय का भविष्य होते हैं। धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू गाइस।